सुप्रिया, ए सुप्रिया। हाँ? भाई आसमान की तरफ इतने गौर से क्या देख रहे हो? सितारों को। प्रकाश, आसमान में ये सितारे कितने खूबसूरत लगते हैं ना। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ये सितारे हम इंसानों के जीवन को प्रभावित करते हैं। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। लेकिन प्रकाश, ये सितारे हम इंसानों के जीवन में दखल क्यों देते हैं? खुद इतने चमकदार होकर भी किसी किसी के जीवन में अंधेरा क्यों कर देते हैं? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर आपको क्या लगता है? मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि ये जो आसमान के सितारे हैं ना, मेरे इस धरती के सितारे पर यानी आप पर न्यौछावर अपनी सारी रोशनी आपको दे रहे हैं। आपका दामन खुशियों से भर दिया। एक छोटी सी खुशी की तमन्ना थी, अब वो भी पूरी हो गई, है ना? क्या हुआ? अरे कोई मायूसी का गाना थोड़ी ना सुना रहा। क्या आप कुछ बोल ही नहीं रही? अरे कुछ तो बोलिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश। मेरे दामन में खुशियां तो हैं। अरे तो फिर चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? कुछ बोलिए, मुस्कुराइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कंजूस नहीं हैं। आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना जानती हैं। डैड के बर्थडे पे जो कुछ आपने किया था ना, उससे हमारे घर में कितनी खुशियां आई। और मुझे तो लगता है कि डैड के जन्मदिन पर अगर आप इतना हंगामा कर सकती हैं, तो दिवाली पर क्या करेंगी? केवल मैं? आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए तो हर रात दिवाली है। आपकी आंखों में ये दो जलते हुए दिए जब मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां भर की रोशनी मेरे बाहों में समा गई। और ऊपर वाले से मैं यही मांगता हूं कि इन दियों की रोशनी मेरे जीवन में हमेशा बरकरार रहे। नमस्ते माँ जी। माँ जी, हम दिवाली का चंदा जमा कर रहे हैं, आप भी कुछ दीजिए। हाँ हाँ। थैंक यू माँ जी। चंद्रिका, दिवाली का त्योहार कब आ गया कुछ पता ही नहीं चला। क्या फर्क पड़ता है? फिर एक त्योहार। ऐसा नहीं कहते बेटी। क्यों ना कहूं? हमें क्या फर्क पड़ता है? होली हो या दिवाली, आग तो दोनों में ही लगाते हैं। और मेरे सीने में जो आग जल रही है ना माँ, उसके सामने दुनिया की कोई आग मायने नहीं रखती। मन छोटा नहीं करते बेटी। मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरी माँ का अधिकार। और वो सोमानी परिवार के लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं देते। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन तो कुछ भी कह दे, उस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे होंगे, लेकिन हिम्मत वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर उनमें हिम्मत होती ना माँ, तो तुम्हें तुम्हारा हक अब तक दे चुके होते। मैंने कहा ना बेटी, घर परिवार वालों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। समाज, दुनियादारी, सब कुछ देखना पड़ता है उन्हें। शायद इन्हीं मजबूरियों की वजह से वो मजबूर होंगे माँ, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ हमारे सीने में आग लगाकर वो अपने घर में दिए कैसे जलाते हैं। चंद्रिका, तू ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती। माँ प्लीज। तुझे मेरी कसम है बेटी, त्योहार के इन दिनों में कम से कम दिवाली तक
तू उस घर में कोई गड़बड़ नहीं करेगी। ओफो माँ, तुम और तुम्हारी कसम, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी कसम से। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं दिवाली तक चुप रह जाती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। और ये तुम्हारी आखिरी कसम होगी माँ। इसके बाद तुम्हें मेरी कसम है जो तुमने कभी मुझे अपनी कसम दी तो। चंद्रिका, ओह माय गॉड, इस महीने इतना ज्यादा खर्चा। तो उर्मिला परेशान क्यों हो रही हो? अरे खर्चा बढ़ गया तो क्या हुआ, अपना बेटा भी तो कमाने लगा है भाई। अरे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। बताइए, इतना ज्यादा खर्चा, ये भी कोई बात हुई? मम्मी, पापा, आप लोग खर्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपके पास एक और खर्चे की बात लेकर आई हूँ। सुप्रिया बेटा, तुम कौन सा खर्चा करने वाली हो? अरे खर्चा तो करना ही चाहिए साहब, यहाँ में क्या बात हो गई? कर बेटी, तू कितो मन में आए उतो खर्चो कर, मैं पास कराता हूँ। हाँ। लेकिन मामा जी, मैं अपने खर्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दिवाली मनाने की बात कर रही हूँ। दिवाली तो धूमधाम से मनाएंगे दीदी, आखिर इस घर में आपकी पहली दिवाली है। लो जी, कर लो बात। ये क्या बात हुई भाई? दिवाली तो हम हमेशा ही मनाएं, है ना? सुप्रिया बेटा, तुम्हें जो खर्चा करना है कर ले। अरे दिवाली तो दिवाली है, हर साल मनाते हैं हम। जानती हूँ पापा, लेकिन ये दिवाली मेरे लिए स्पेशल है। हाँ दीदी, स्पेशल ही तो है। आप भी अब सारी बातें सुप्रिया से ही कहलवाओगी। ओह अच्छा, तो दादा दादी से स्पेशल टैक्स लिया जा रहा है। मम्मी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही स्पेशल है। अब देखिए ना, पापा इस साल 60 साल के हो गए हैं, हमारा बिजनेस फिर से शुरू हो गया है। ये कोई छोटी बात है क्या? मैं चाहती हूँ हम इस साल की दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मामा जी इसके इंचार्ज बनकर सारा काम संभाल लें। ये भी कोई पूछने की बात है क्या बेटिया? मैंने या अगर कोई तो काम संभाल रखो है तो भाई दिवाली को काम मैं ही संभाल लूंगा। थैंक यू मामा जी, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। ना ना, ये मैं थैंक यू की क्या बात है भाई? सबके सब सुसरे होशियार बन रहे, एक मनोहर लाल को पकड़ लिया है। अरे यार पानी भी भरो, बोतल में पानी ना भरे। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? पानी पी रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? दारू पी रहा हूँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हैं? कल देखी तेने ये सुप्रिया कुमारी की देखी है? अरे सारी की सारी मुसीबत मेरे माथे पे डाल। अब इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आखिर आपको इंचार्ज जो बनाया है। देख प्रमिला देवी महारानी, मेरी टांग खिंचाई तो करे मती ना, हमको सब पता है। कोई इंचार्ज ना बनायो, नौकर बना करके छोड़ दियो मनोहर लाल को। अरे हाँ, नून तेल लकड़ी सब्जी भाजी लाते लाते मेरे घुटने में दर्द है। वो अब सुसरी रंगोली और पटाखे और लेके आओ। मैं कोई इनकामन के लिए बनाऊं? बांके बिहारी लाल ने मैं कोई इनकामन के वास्ते ना बनायो। लेकिन जो भी काम करते हो हंसते हंसते करो ना, इस तरह रोते क्यों हो? आखिर सब लोग तुम्हें अपना समझते हैं, इसीलिए तो इतने सारे काम बताते हैं। अच्छा अच्छा, अब अपनी बकर बकर बंद करो। अपना समझते हैं? देखो बांके बिहारी लाल, आपने जो काजोड़ो बनाया है मेरे हैं। अपनी लुगाई अपना साथ ना दे तो दूसरे इनसे का शिकायत करेगा मनोहर लाल? यार नौकर बन गया ससुरा। नहीं नहीं शर्मा, दिवाली के मौके पर किसी की छुट्टी मत रोको। अरे भाई साल भर का त्योहार है, मना दे दो। साइट पर हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। हाँ, मुझसे सैंक्शन करवा लेना। ठीक है। आपको दूसरों की दिवाली की तो बड़ी चिंता है, और इस घर की दिवाली? राधिका, दिवाली मनों के मिलने का त्योहार है।
जब घर में किसी के मन आपस में नहीं मिलते हैं तो कैसी दिवाली? ये आप कह रहे हैं? आप तो इस घर के बड़े हैं ना? और छोटे, उनका कोई फर्ज नहीं है? हर साल राम 1 महीने पहले मुझसे पूछने आता था, इस साल आया है क्या? वो नहीं आए तो क्या हुआ, हम ही चले चलते हैं। क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि देवर जी से बात करने में भी आपको शर्म आती है? बच्चों से बात करने में शर्म कैसी राधिका? लेकिन अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। डरता हूं कि अगर राम ने फिर से शब्दों का कोई बाण चला दिया तो मेरा ये बूढ़ा कलेजा सह नहीं पाएगा। आप और आपकी बातें मेरी तो समझ में नहीं आती हैं। आप नहीं चलेंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। क्या देवर जी और लक्ष्मी इतने गैर हो गए हैं? सब अपने ही तो है ना। तुम बिल्कुल नहीं बदली राधिका। काश मेरा मन भी तुम्हारे जैसा होता। जब सारी लिस्ट बना ही ली है तो भाई साहब से बात क्यों नहीं कर लेते? किस मुंह से करूं? अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने उन्हें टका सा जवाब दे दिया है। मत करो, लेकिन ये भी तो सोचो कि इतने बड़े घर में अगर हमने 1 साल दिवाली नहीं मनाई तो लोग क्या कहेंगे? हम सब दिवाली मनाएंगे और एक साथ मनाएंगे। भाभी, देवर जी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। अब ये वक्त आ गया है कि भाई भाई से बात करने से शर्माए। देवर जी, मतों में भेद हो सकता है, मनों में तो नहीं ना? तुमने ये सोच ही कैसे लिया कि हम लोग त्योहार नहीं मनाएंगे? नहीं भाभी, बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलो मेरे साथ, चलो लक्ष्मी, चलो आओ मेरे साथ। भैया ये दिवाली की लिस्ट भैया। वही लेने में तुम्हारे पास आ रहा था ना। अब तो इतना बिजी हो गया है कि ये जरूरी चीज भूल गया। नहीं भैया, भूला नहीं था, बस आपके पास अप्रूव कराने ही आ रहा था। अप्रूवल कैसा रहा? तूने अप्रूव कर लिया तो समझ लो मैंने अप्रूव कर लिया। अब क्या इस कागज पर मेरे दस्तखत करवाएगा? अरे पगले, तू चाहे तो सारे कोरे कागजों पर अपने दस्तखत करके तुझे दे दूं। भैया